जय मां दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे कि जो हम अपने घर में पूजा के स्थान पर जहां घर के प्रवेश द्वार में किसी भी प्रकार का दीपक जलाते हैं, जोत जलाते हैं, उसकी अगर बाती बच जाए तो हमें उसका क्या करना चाहिए। जब हम दीपक जलाते हैं वह जो विषय है एक आस्था का विषय होता है, भावना का विषय होता है, भगवान के प्रति हमारी लगन और भावना का ही विषय होता है। दीपक जो होता है उसको जब हम जलाते हैं, दीपक को जलाते समय कुछ लोग मंत्र बोलते हैं जहाँ भगवान की आराधना करते हैं। ये बहुत ही अच्छा माना गया है। दीपक ज्योति जब भी हमारे घर में जलती है तो हमारे हृदय में अपने आप ही भगवान के प्रति जो भावना होती है वह उमंग की तरह उठ जाती है। जैसे एक अंधेरा कमरा है, उसमें एक दीपक जल जाए तो वो पूरे ही कमरे को उजाले से भर देता है। ऐसे ही जब हम भगवान की पूजा का दीपक जलाते हैं तो वह हमारे अंदर एक ऊर्जा भर देता है, हमारे अंदर एक उजाला भर देता है और हमारी जो भक्ति भावना है उसको उजागर कर देता है। जब हम दीपक जलाते हैं जो हमारी आस्था का ही प्रतीक होता है, हमारे अंदर दीपक की बाती को जब दीपक पूर्ण रूप से जल जाता है फिर वो पराजित हो जाता है। उसके बाद जो एक भभूत बन जाती है, क्या वो भभूत है जो हमें फेंक देनी चाहिए। और घर में आप कोई दीपक लगाकर बैठे हैं और आप लगातार उस दीपक के आगे 11 हनुमान चालीसा के पाठ करते हैं, जहाँ कोई मंत्र पढ़ते हैं, जहाँ किसी भगवान, जहाँ देवी देवता, जहाँ इष्ट की आराधना करते हैं, उसको साक्षी मानते हैं। क्योंकि हम जो दीपक होता है उसी को भगवान का रूप मानकर कोई भी आराधना पूजा जहाँ मंत्र पाठ आदि करते हैं। उसके बाद जब हम उस दीपक को जो बाती बच जाती है, उसमें राख बच जाती है, वो भगवान जो होते हैं उसमें जागृत हो जाते हैं। जब आप पाठ करते हो, लगातार पाठ करते हो, तो उसकी भभूत को हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। क्योंकि दीपक के अंदर भगवान का स्वरूप आ जाता है, भगवान जागृत हो जाती है और उस दीपक की जो बाती होती है, जो उसकी राख हो जाती है, वो हमको कभी नहीं फेंकनी चाहिए। आपको उसे बबूल के एक चमत्कारी धूनी, चमत्कारी भभूत बनाना आज हम सिखाएंगे। आपने उसे भभूत को अगर शरीर में लगा लिया, किसी रोगी ने अपने शरीर में लगा लिया, तो उसको रोग की पीड़ा खत्म हो जाएगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी का कोई खास काम है, अगर आपने उस भभूत को अपने पास रख लिया तो आपके सभी जो काम हैं वो पूर्ण हो जाएंगे। अगर आप उस भभूत को मस्तिष्क पर लगाकर रोज़ अपने कार्य में, व्यापार में, नौकरी जाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। तो आपको मैं आज बताती हूँ कि इस भभूत के हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे हमारे जीवन की सभी परेशानियाँ दूर हो सकें। अब आपने क्या करना है, गोबर का एक उपला लेना है। उस उपले में आपने आग लगाकर उस उपले को अच्छे से जलने के लिए रख लेना है। जब वो उपला सुलगने लगे, मतलब आग लग जाए, धीरे धीरे जलने लगे, जलने के बाद जब उस उपले की भभूत बन जाए, कोयला टाइप बन जाए, तो उसे एक प्लेट में रखिए। प्लेट में जितनी जगह हो सके उतना ही आप रखें। इसके लिए विशेष दिन जो है वो है पूर्णिमा का दिन। पूर्णिमा के दिन आपको यह उपाय करना होगा। रात में जो आपके पास बाती बच गई है, जो बाती आपके पास दीपक में बच गई है, आपको उसको इस उपले के कोयले में, अंगार में रखना होगा। आप बात समझ रहे हैं ना। पूर्णिमा की रात को आपको एक उपले की आग बनानी है, उसको सुलगाना है, उसका कोला बनाना है। उसके बाद जो आपके दीपक की बातियां बची हुई हैं, 1 2 जितनी भी बातियां हैं, चाहे एक है, उसको उस आग पे, कोयले पे रख के आपको एक राख नुमा भभूत बना लेनी। जब आप उस उपले के ऊपर उस बाती को रखेंगे तो आपको एक मंत्र बोलना है, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप आपको 11 बार जरूर करना होगा, ताकि जो वो भभूत आप बना रहे हैं उसका असर बहुत जल्द दिखना शुरू हो जाए। उसके बाद जब वो अच्छी तरह से जल जाए
जब वो राख थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसको ले जाकर आपको तुलसी के पौधे के पास रख देनी है। रात भर वो तुलसी के पौधे के पास रहेगी। सुबह आपको उठना है, नहा धोकर तुलसी माता की अच्छे से पूजा करने के बाद उस प्लेट को उठाकर राख समेत उसे एक लाल कपड़े में बांधकर राख को उसकी एक पोटली सी बनाकर अपने पास आपने पूजा घर में रख लेनी है। अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं तो उस भभूत में से एक तिलक लगा कर जाएं, आपका काम होगा। शादी विवाह के काम के लिए जा रहे हैं तो उसका तिलक लगा कर जाएं। नौकरी के लिए जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी के लिए जा रहे हैं तो उसका तिलक लगा कर जाएं। आपके घर से बीमारी नहीं जा रही, कोई रोगी व्यक्ति है तो स्नान के पानी में थोड़ी सी राख मिलाकर आप नहाएं तो रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार से यह राख आपका हर एक कार्य करेगी। आपकी कोई भी इच्छा होगी, आप कोई भी कार्य अगर मन में सोचना चाहेंगे, उस पूजा करें, सुबह उस भभूत का तिलक करें। आपके मन में जो भी इच्छा होगी, आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगी वो पूरी होती चले जाएंगी। इतना असर होता है इस भभूत का, बाती की बनी हुई भभूत का। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें। जय माँ दुर्गा।